भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिलेगी मजबूती, जनता में जगह का विश्वास। धीरेन्द्र प्रताप सिंह साहिबाबाद। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह का मानना है श्री राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा आने वाले समय में कांग्रेस को सशक्त बनाने का कार्य करेगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह शाम पार्क एक्सटेंशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित उमेश शर्मा के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर चर्चा करते हुए बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है और आम जनता में विश्वास पैदा हुआ है। उन्हें भाजपा और आम आदमी पार्टी के आड़े हाथों लेते हुए विश्वास का आम आदमी पार्टी अवसरवाद की राजनीति करती है और भाजपा के एक दूसरे को आपस में लड़ा कर भाईचारे खत्म करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे देश में अराजकता का माहौल है। कांग्रेस ईडी और ये सब बुला रहे हैं, एक शराब घोटाले में उनका नाम आ रहा है, तो जाहिर है कि आम आदमी के नेतृत्व भी अब सवालों के घेरे में है। जब तक वो ये कह रहे थे कि भाई ईमानदार कौन है, हम हैं, तब तक ठीक था। लेकिन अब तो ईडी की रिपोर्ट आ रही है, इनकम टैक्स की आ रही है, ये आ रही है, और 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बांट रहे हैं। आपके सामने आ गया है, पता लग रहा है कि वो एक जो बदलाव का सा प्रतीक बन के पार्टी उभरी थी, वो पार्टी भी अब संदेह के घेरे में है। जनता के पास अब ऑप्शन है, अगर वो बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं और आम आदमी को नहीं देना चाहते तो कांग्रेस को देंगे। गुजरात में, हिमाचल में क्या स्थिति रहेगी पार्टी? हिमाचल में तो हमें उम्मीद है कि कांग्रेस स्वीप कर रही है, जो रिपोर्ट है, और गुजरात में तो अभी चुनाव होना है और मुझे लगता नहीं कि राहुल जी वहाँ चुनाव प्रचार में जा पाएंगे, जबकि मोदी जी ने 17 मीटिंग का कार्यक्रम दे दिया है। लड़ेगी पार्टी। राहुल जी क्यों नहीं जा पा रहे, क्या कारण है? राहुल जी वो तो यात्रा में है, राहुल जी तो यात्रा से हट नहीं रहे हैं। राहुल जी के दिमाग में तो ये है कि जो मैंने एक लक्ष्य पूरा किया वो संकल्प पूरा होगा, उसके बाद देखेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, ये लोग तो जाएंगी, और प्रियंका जी हिमाचल में भी गई थी। वरिष्ठ नेता हैं। हाँ, और लीडर्स जा रहे हैं। खड़गे साहब अभी गुजरात गए थे, उससे पहले हिमाचल गए थे। अब पार्टी प्रेसिडेंट तो खड़गे साहब हो गए, तो वो कैंपेन करेंगे, और राहुल जी तो यात्रा जब खत्म होगी उसके बाद ही इसमें जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कितना प्रभाव डालेगी चुनाव में? भारत जोड़ो यात्रा तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से सवालों को उठा रहे हैं, और अभी आप जो टीवी वगैरह में फीडबैक देख रहे हैं, हालांकि टीवी सारा अंबानी और इन्होंने अडानी ने खरीद लिया है, इसके बावजूद भी जितना भी कवरेज आ रहा है आप देख रहे हैं, लाखों लाख लोग राहुल जी की रैली में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बड़ी भीड़ है, इससे पहले कर्नाटक में थे, वहाँ भीड़ थी, इससे पहले तमिलनाडु में थे, उससे पहले केरल से यात्रा है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में जाएगी, महाराष्ट्र से, और उसके बाद जो है इधर 20 तारीख के आसपास बुलंदशहर पहुंचेगी, और बुलंदशहर से फिर उसके बाद दिल्ली जाएगी, और दिल्ली से फिर पंजाब हरियाणा होते हुए हिमाचल जाएगी। तो राहुल जी गंभीर प्रयास कर रहे हैं देश में परिवर्तन का, और जनता भी समझ रही है कि ये जो भाजपा का रुख है वो देश के लंबे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा मंत्री जी, चुनाव बिहार का हुआ था, यूपी का हुआ था, सब चुनाव में रैलियों में भीड़ तो काफी थी, प्रियंका जी की भीड़ से कैसे निष्कर्ष निकलेगा कि आपका वोट आएगा? असल में प्रजातंत्र में जो जनमत है वही प्रजातंत्र का आईना है। तो आपकी मीटिंग्स में लोग आते हैं, और वो एक तरह से होता है कि लोग शायद सहमति व्यक्त कर रहे हैं, और जब वोट डलती है तो फिर उस सहमति पर मोहर लग जाती है। ये तो अगर मीटिंग में लोग ना आए तो लोग पहले कह देंगे साहब इनके साथ तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब भीड़ यहाँ तो पर काफी उमेश थी जी के चुनाव आए, में। आप सब लोग मिल गए, तो ये लग तो रहा है कि कुछ लोग हैं अभी जो देश में परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। लेकिन यूपी में साफ हो गई कांग्रेस, बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, तो कैसे नहीं, आप बिहार समझ रहे में हैं? कैसे प्रदर्शन नहीं, बिहार में हमारी सरकार आ गई थी,
अभी झारखंड में हमारी सरकार चल रही है मिली जुली, हम लोग मध्य प्रदेश में विजयी हुए थे, हम लोग मेघालय में जीते थे, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, ये तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी। ये तो एक तरह से अपहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र का भाजपा अपहरण कर रही है और उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। जिस दिन भी दिल्ली में परिवर्तन आएगा तो उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। आज उनकी सत्ता है तो जो मर्जी कर रहे हैं, जीते हुए विधायकों को प्रलोभन देना और पूरे ग्रुप एक तरह से ये करना, ये कोई प्रजातंत्र का अच्छा लक्षण थोड़ी है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा तो कहना है कि कांग्रेस जो है वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी सबसे अच्छी पॉलिसी रही है। कांग्रेस ने देश आज़ाद किया, कांग्रेस ने देश का नवनिर्माण किया और अभी भी जो राहुल जी भारत जोड़ो का नारा लेके चल रहे हैं, ये एक तरह से भाजपाई भ्रष्टाचार के पर्दाफाश की यात्रा है। ये एक तरह से देश में तमाम समुदायों को साथ लेके चलने की यात्रा है। लड़ाई तो यही है ना कि सब समुदाय को साथ लेके चलेंगे, भाई भाई को साथ रखेंगे या बाहर करेंगे, ये सवाल है। अभी भाजपा ने एक वो जारी किया है कि वीर सावरकर को लेके जो है इंदिरा गांधी ने सराहना की थी, उससे आप कितना सहमत हैं? अब इंदिरा जी ने इंदिरा जी ने किस मामले को लेकर सराहना की थी और राहुल जी ने किस मामले को लेकर उनकी बुराई की है? राहुल जी ने ये कह के बुराई किया है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, तो गलत ही किया। जब देश के लिए भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र और जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, कितनी बड़ी चयन है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उधर वो वहाँ जाकर माफ़ी लिख दे रहे, तो उसकी उन्होंने बुराई की। अब इंदिरा जी ने किस परिप्रेक्ष्य में की है, देखने वाली बात नहीं है। इंदिरा जी ने जो सराहना की है उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, किसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता है कि कोई मेरी सादगी की बड़ाई करता है और कोई मेरे भ्रष्टाचार की बुराई करता है। ये कहते हैं कि भाई ये दिखने में तो अच्छे हैं लेकिन क्या कहते हैं काम इनके अच्छे नहीं, तो बधाई भी दे दिया, वो भी दे दिया। किसी एक एक्शन का उनका अच्छा रहा होगा तो इंदिरा जी ने किया होगा, लेकिन ये एक्शन तो अच्छा नहीं है जिसकी बुराई राहुल जी कर रहे हैं। और राहुल जी का कलेजा ही है कि महाराष्ट्र में घुसकर शेर की मांद में और वहाँ महाराष्ट्र के एक, चाहे उनको लीडर कहे या एंटी नेशनल कहे, तो उन्होंने चुनौती दी है, किसी तथ्य पर दी है। राहुल जी ने कोई तथ्य पर बात की। सवाल है कि कांग्रेस के ही मंत्री क्यों टूटते हैं किसी पार्टी में जाता है, विधायक हो मंत्री हो? असल में जो अवसरवादी लोग टूट रहे पार्टी के लोग टूटते, क्या कारण है? असल में ये अवसरवादी लोग हैं और अवसरवादी लोगों का कोई धर्म नहीं होता। अब वो अपॉर्चुनिस्ट है, उनको ये लग रहा है कि शायद वहाँ उनके अच्छे दिन आ जाएंगे तो वहाँ जा रहे हैं। तो वो पार्टी में भी तो ये बात होती है, कांग्रेस की हम देखते हैं कि विधायक टूट के जा रहे हैं, वो पार्टी के कम टूटते, क्या कारण है? भाई धन तो सारी को चाहिए। असल में 3 कारण है इसके। एक तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, दूसरा इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, तीसरा सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, कांग्रेस की ये कल्चर नहीं थी, कांग्रेस ने कभी भी इन 3 संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया। अगर कांग्रेस ऐसा करती तो अमित शाह तो कभी जेल से बाहर ही नहीं आते। अमित शाह तो जेल रहे थे ना, लेकिन जितने दिन तक कोर्ट ने किया उतने दिन वो रहे। कांग्रेस के नेता जितेंद्र गौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें और निष्ठा और ईमानदारी के साथ आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजक पंडित उमेश शर्मा, अरुण शर्मा, जितेंद्र गौड़ के द्वारा मुख्य अतिथि समेत व्यवस्था में समस्त कार्यकर्ताओं पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। ये अवसर पर मौजूद प्रमुख लोगों में पंडित विनोदानंद जी महाराज, सुरेंद्र शर्मा, बबलू सलीम, सैफी, अरुण शर्मा, प्रेमचंद्र त्रिपाठी, सोमदत्त शर्मा, सुखबीर शर्मा, पवन त्रिपाठी, जितेंद्र गौड़, रामश्याम शुक्ला, अनिल गुप्ता आदि लोगों की उपस्थिति रही। सर आपके सहयोग से और हमारे सहयोग से और पंडित आशीर्वाद से
कांग्रेस पूरा सत्ता में आवे और आपकी उत्तरांचल में आवे, देवभूमि में और काशी भूमि में। मैं आज यहाँ उत्तराखंड भ्रातृ संघ जो है एक हमारी पर्वतीय लोगों की प्रवासी संस्था है, उसने यहाँ शालीमार गार्डन में हमारा उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस समारोह है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था। मैं उत्तराखंड का पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था नारे लगाते हुए। तो उन्होंने आज वहाँ बुलाया हुआ है, तो उस कार्यक्रम में जाऊँगा। और बाकी तो कांग्रेस के लोगों से जहाँ भी हम जाते हैं मिलते हैं। उमेश जी हमारे पुराने अध्यक्ष हैं, जितेंद्र गौड़ जी हैं, सलीम भाई हैं, तो त्रिपाठी मैडम आई हुई हैं। तो हम कांग्रेस के लोगों से भी बात करते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस के लोगों से भी उनके दर्शन करने में आया हूँ, उनका परामर्श लेने आया हूँ। और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में कर रही है, तो पूरे देश में हम उस यात्रा के प्रति सद्भाव व्यक्त करने के लिए राज्य इकाइयाँ भी उसमें लगी। कांग्रेस पार्टी से उमेश शर्मा जी, आज मंत्री जी आपके यहाँ आए हुए हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए कि क्या प्रोग्राम रखा गया है। ये जो हमारे साथी हैं जितेंद्र गौड़ जी, उनके माध्यम से मंत्री जी यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आए हैं और मैं इनका यहाँ स्वागत करता हूँ आने पर। और जो आगे की रणनीति होगी उसको आप लोग अवगत कराया जाएगा और कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। अच्छा पंडित जी, मेयर के इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है आपकी? मेरे के इलेक्शन की मेरी कोई तैयारी नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाऊंगा। मैं प्रेमशिला त्रिपाठी इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं प्रताप बिहार में रहती हूँ और मुझे 20 साल हो गया कांग्रेस में। मैं उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में सचिव थी। मैं प्रताप बिहार में रहती हूँ और प्रदेश में महासचिव हूँ। और फिर भी मुझे इस टाइप से अगर कोई मौका मिलता है जो मैं संगठन बना सकूँ और संगठन को मजबूत करूँ, तो शहर में 100 वार्ड है और 100 वार्ड में मैं जितने भी, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, हर तरह से महिलाओं को जोड़ूंगी और अपनी कांग्रेस पार्टी को, महिला कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की पूरी जी जान से ताकत लगाऊंगी। और यहाँ हमारे मंत्री जी बैठे हैं, उमेश भाई साहब हैं, हमारे पुराने ही साथी कह सके, सलीम सैफी जी हैं, बबलू भाई हैं, जितेंद्र गौड़ जी हैं, वो हमारे बिल्कुल घर से हुए और बहुत हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इन सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमें यहाँ बुलाएंगे। अब मुझे पता चला कि मंत्री जी आ रहे हैं। मैं गाजियाबाद उमेश भाई के आवाज़ पे मंत्री जी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ उनके।